पाठ 17 नेक मेहमान। वाराणसी में एक परिवार में एक बूढ़ी मां अपने 4 जवान पुत्रों के साथ रहती थी। व्यापार में घाटा होने के कारण उनकी धन दौलत और जायदाद बर्बाद हो चुकी थी। चारों युवा पुत्र हुनरमंद और पढ़े लिखे थे, फिर भी वे अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कुछ नौकरी चाकरी नहीं कर पा रहे थे। घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। घर का बचा कुचा सामान भी धीरे धीरे कम दामों पर उन्होंने बेच डाला। आखिर एक दिन ऐसा आया कि खाने पीने के लाले पड़ गए। सबने सोचा कि अब क्या किया जाए। उनके घर के पीछे बगीचे में सहजन का एक पेड़ था। उसके फलने का मौसम था। लंबे लंबे हरे हरे सहजन लटक रहे थे। जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा सा छा जाता तो उन 4 भाइयों में से कोई उस एक पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीतती तो एक कुंजड़िन आती और सहजन खरीद कर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते उसी से उस परिवार का गुजारा चल रहा था। दीपावली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके यहाँ आया। उसे इन लोगों की बुरी हालत का पता न था। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का उपवास है, मैं नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है। तीसरे भाई ने कहा, मुझे अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है। तीनों भाइयों ने खाना खाने से मना कर दिया। तब सबसे छोटा भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। 2 थालियां सजाई गईं। जब दोनों खाने बैठे तो बूढ़ी मां मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती, किंतु अपने छोटे लड़के को जरा भी ना पूछती और परोसने में कंजूसी भी करती। वह लड़का भी सधा हुआ था। कोई चीज परोसने से पहले ही हाथ हिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। इस प्रकार 2 समय भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग रचा। करीब 10 बजे रात के समय कुंजड़िन आई। बड़े भाई ने बहुत सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सहजन की काफी फलियां तोड़ी। जब वह टोकरी में सहजन लेकर कुंजड़िन के पास आया तो उस चालाक कुंजड़िन ने दाम कम दिए और कहा, आजकल सहजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाजार में मुनाफा नहीं मिलता। अब मैं तुमको पहले की तरह ज्यादा कीमत नहीं दे सकती। तुम्हारी गरज हो तो लो, नहीं तो मैं चली। बड़े भाई ने हाथ जोड़कर कहा, तुम जितना दाम देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो, बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। कुंजड़िन ने इस मौके का लाभ उठाकर उन फलियों के दाम और भी घटा दिए। लाचार बड़े भाई को उस रात सहजन की फलियों के बहुत कम दाम मिले। बड़े भाई ने मेहमान को सोता हुआ जानकर चैन की सांस ली, किंतु दूरदर्शी मेहमान तो जाग रहा था। उसने सोचा, यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत के कारण ये नौजवान इस सहजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। वह चुपचाप उठा। उसने कुछ सोचा और बरामदे के कोने में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ को जड़ के पास से काटकर धरती पर धीरे से गिरा दिया। अब इस घर में मेरा रहना ठीक नहीं, यह सोचकर पौ फटने से पहले अंधेरे अंधेरे वह मेहमान वहां से चला गया। सवेरा हुआ। घर का पालन करने वाले पेड़ को धरती पर पड़े देखकर और मेहमान को गायब पाकर बड़े पुत्र ने मां से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला हमने घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई, न किसी की नौकरी की, न किसी के आगे हाथ फैलाया, परंतु अब तो कहीं न कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। अपनी नेक नियत और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध चारों भाई जहां जाते वहीं लोग उनसे अच्छा व्यवहार करते। एक बहुत धनी व्यक्ति ने बड़े भाई को अपने व्यापार की देखरेख के लिए रख लिया। तीनों भाइयों को भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई। 1 साल हो गया। चारों की हालत अच्छी हो गई। पहले की तरह घर की रौनक लौट आई। घर में दूध घी की कमी नहीं रही। दूसरी दीपावली आई। वही मेहमान फिर से उनके यहाँ आया। उसने कबूल किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट कर गिरा दिया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक भावना थी। घर के लोग भी यह अच्छी तरह जान गए थे। उन चारों भाइयों ने बहुत प्रेम से अपने नेक मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहजन का पेड़ नहीं काटा, हमारी काहिली और बदकिस्मती को काट कर फेंक दिया था। दुनिया में भाई बंद हो तो ऐसे हों।
हमारे चैनल होप एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की तत्काल सूचना के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें।